एक सोरठा लिखा है। उसके बाद जो है शुरुआत की है तुलसीदास जी ने। सोरठा कहते हैं, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु भजन रविकर निकर। देखो, एक वो भी रामायण है जो अखंड रामायण बैठती है हमारे गांव में, हिंदुस्तान में गांव गांव में बैठती है। अखंड रामायण जो है ये कहते हैं कि वो 24 घंटे बैठा रहता है, उसके बाद फिर भंडारा कर दिया जाता है। तो अखंड रामायण 24 घंटे की क्यों बैठा ली जाती है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और तुलसीदास जी ने पहले सोरठा लिखा है। जैसे दोहा होता है ऐसे ही दोहे की तरह सोरठा में उसके चरण जो हैं आगे पीछे होते हैं। जैसे जैसे दोहा के रूप में हम कहना चाहें तो ऐसे हो जाएगा कि कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदहु गुरु पद कंज जासु भजन रविकर निकर महामोह तम पुंज। दुआ हो गया। लेकिन सोरठा है कैसा कि बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु भजन रविकर निकर। देखो, ये तुलसीदास जी ने गुरु जी की महिमा को बताया है। अरे रामायण थी, रामायण जो है, रामायण का जो है प्रथम नायक जो है कौन है, राम। ये कह सकते थे बंदहु रघुबर चरण कमल, लेकिन ये नहीं कहा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उन्होंने बताया है कि बंदहु गुरु पद कंज। सबसे पहले तुलसीदास जी ने गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना की है। देखो, भगवान के चरणों की वंदना नहीं की है, गुरु जी के चरणों की वंदना की है। क्यों की है? कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु तो गुरु कीन और तीन लोक के वेद हनी सो गुरु आगे आगे। देखो, भगवान राम के दो गुरु थे, एक विश्वामित्र जी थे और दूसरे वशिष्ठ थे, योग के गुरु थे। कृष्ण भगवान के दो गुरु थे, एक जो है शिक्षा के गुरु संदीपन थे और योग के गुरु दुर्वासा ऋषि थे। ठीक नहीं? जैसे गांव में लोग कह देते हैं कि गुरु गुरु शेरे पे तो बाप महतारी की सेवा नहीं करते। तो गुरु ये नहीं कहते हैं कि बाप महतारी की सेवा न करो, पहले बाप महतारी की सेवा करो जो घर में है। फिर जो है गुरु की सेवा, गुरु के पास हम क्यों जाते हैं? गुरु के पास क्यों जाते हैं? गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि हम 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मुझे आज मनुष्य का जन्म मिला है। तो गुरु ही एक ऐसी नाव है जिस पर बैठ करके हम भव सागर से पार हो सकते हैं, और कोई भी ऐसी नाव नहीं है। भगवान ने भी गुरु को माना है। तुलसीदास जी ने बताया कि बंदहु गुरु पद कंज। कंज माने कमल। इन्हीं गुरु महाराज जी के कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करना। कमल, कमल क्यों बताया है? ये चरण जो है इनको कमल कहते हैं। शरीर में कमल जो है कितने होते हैं? वैसे शरीर में आंतरिक जो है 12 कमल है, अंतर में यहां से 6 कमल नीचे है, 6 कमल ऊपर है, 12 कमल हो गए कि नहीं? और फिर बाहरी कमल है,
और उनकी भी अलग अलग पंखुड़ियां हैं। बाहरी कमल है, एक कमल है जिसे कहते हैं जो 7 पंखुड़ियों का कमल है। कौन सा? इसको क्या कहते हैं? मुख कमल कहते हैं कि नहीं? इसमें 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 7 कमल, 7 पंखुड़ियां हैं। ऐसे ही चरण है, चरण में 5 उंगलियां होती हैं, ये 5 पंखुड़ियों का कमल है, इसे चरण कमल कहते हैं। ऐसे ही हाथ, इनको भी कमल कहते हैं। कहते हैं कि फलाना फलाना जैसे मार्ग बना है, कोई मार्ग बनाया है, वो मुलायम सिंह ने बनवाया है, तो लिख देते हैं कि ये मार्ग जो है यहाँ से वहां तक गया है, इसका उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने कर कमलों से किया है। कर कमल, तो ये कमल है। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि बंदहु गुरु पद करी, इन्हीं गुरु महाराज जी के कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूं। कृपा सिंधु नर रूप हरे, जो कृपा के समुद्र है, और नर रूप हरे, नर माने मनुष्य, रूप माने रूप में, इन्हीं मनुष्य के रूप में, हरि माने भगवान है। तो भगवान कैसे है? इन्हीं मनुष्य के रूप में संसार में भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं। देखो, भगवान के 2 प्रकार के अवतार बताए जाते हैं, एक नित्य अवतार और एक निमित्त अवतार। निमित्त अवतार कौन सा होता है? निमित्त अवतार का मतलब ये होता है कि जो निमित्त अवतार है पहले बातों से उन्हें समझाता है और बातें से न मांगते, खड़म बूढ़ो घंटा तो अलग है ना, सामने आ जा। जैसे राम थे, रावण को खूब समझाया, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, लेकिन वो नहीं माना। भगवान कृष्ण थे, उन्होंने कौरवों को खूब समझाया, तो कौरव लोग नहीं माने, तो फिर तो झगड़ा हुआ ही। परशुराम जो थे वो भी निवृत्ति अवतार में, निवृत्ति का मतलब हो निवृत्ति, यानी वो निवृत्ति करते हैं। और नित्य अवतार जो होता है वो कैसा होता है? नित्य अवतार संत और सद्गुरुओं का जो अवतार होता है उसे नर मनुष्य के रूप में कहते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरे, जो मनुष्य के रूप में भगवान होते हैं। नित्य अवतार का मतलब ये है कि खराब से खराब आदमी है, उसे उसके विचारों को बदल देते हैं। जैसे भगवान बुद्ध थे, वो नित्य अवतार थे। अंगुलीवाल नाम का डाकू आया, उन्होंने उसके दिमाग को बदल दिया। ऐसे बहुत से राक्षसों को, बहुत से दुष्टों को, आताताइयों को उन्होंने जो है उनके विचारों को बदला। ऐसे ही जो सदगुरु होते हैं, जो लोगों के अंदर कदूरत भरी होती है, जो पाप करते हैं, गलत काम करते हैं और जिनका गलत ध्येय हो जाता है, वो उनको अपनी शिक्षा और दीक्षा दे करके उनके विचारों को बदल देते हैं और वो सच्चे मार्ग की ओर आ जाते हैं। इसलिए गुरु को धारण करना चाहिए। नीचे की लाइन में कहते हैं महामोह तम पुंज जास वचन रविकर निकर, महामोह तम पुंज। महामोह, जो मोह होता है वो उस पर महा शब्द लगा हुआ है। महामोह माने बहुत बड़ो, तम पुंज, तम माने अज्ञान, तम माने अंधकार, तम माने अविद्या। अविद्या का जो है पुंज है, मोह जो है क्या है? अविद्या का पुंज। मोह के कारण ही हम सब लोग बंधे हुए कि नहीं? ये काल निरंजन के 5 कोतवाल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सबके अंदर में बैठे हैं और ये यही नहीं लगन देता है तो सत्य की ओर जाए तो वो जाने ही नहीं देंगे। तुम्हारे दिमाग को बदलेंगे, विचारों को बदलेंगे, तुम्हारे घर वाले तुम ना बदले, तुम्हें घर वाले को बदल, तुम्हें पापा को बदल दो, जो मन जाए रहे हो, जो महात्मा इच्छा करे पर के काम धंधो ना करे, और जो है अब ठलुआ पे फिरे बिने के, अरे कहाँ जाते
कि हुमन याद है कि कहूँ ना ये घरे रहो आ रहा कार्य दे लाई। तो मतलब जो है सत्य की ओर नहीं जाने देते हैं। यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है 5 कोतवाल हैं। उनमें से सबसे बड़ा कोतवाल जो है कौन सा है? काम है। काम कौन सा काम? काम माने वासना, विषय और वासना। एक काम माने ये होता है जैसे काम हाथों से काम करना। तो जो विषय वासना है, जब तक लड़का या लड़की कुंवारे रहते हैं, शादी नहीं होती है, तब तक उनको कम चिंता होती है और कम मोह होता है। मोह तो जो है जन्म लेता है। जो ही ब्याह भाव 2 जने आते और 2 जने होने के बाद में जो 3 जनो आई हो सोई 22 मोह। मोह को जो है जन्म हो गया। अब रात दिन जो है उसी के लिए, कमाने के लिए, उसी के लिए धंधा, नौकरी, रोजगार, करे करे काम, करे करे काम, करे करे काम, करे करे काम। गधा वाली उम्र आई, दुकान जो है ढोआ ढो, ढोआ ढो, ढोआ ढो। और जो ही उनको ब्याह भाव बहू आई दूसरी बहने गई ये डुगरिया या किनी 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 की लगी रहे, हम बाइकें चलेंगे जो सबसे बड़ी धमक। और भैया गिरफ्ती को जो मजा जाके चुको हो और फिर बाकी बहू जगह का ना मायके भी जाए तो मायके भी जाए लेती। हमारे संगे कानो लड़का तो ड्राइवरी कर तो पहले तो पूजब चक्करम परो बागो ब्याह तो बहु ना है, बागो भैया खत्म हुई हो तो बाकी भौजी के बाद पहुंच चलाए थे। अब्बू जगह के हम गुरु जी जय रूट मारे गए। और जबकि एक बार वो उसकी भाभी जो है उसको रोटी में जहर दे चुकी थी। एक बार जो है बाने जब वो भैया मरो तो बाने आदमी चाच लगाए थे जगह जुई मर जाए, जुई कांटो है कानो और सर बनो वो मकान हो तो बिना फनो मकान की तरफ हो जाए। तो ये ऐसी वासना होती है कि वासना में आदमी जो है चाहे मर जाए लेकिन वो माने, तो मोह पैदा हो जाता है। अभी बताया महामोह तम पुंज जास बचर निर्विकर निकट। तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बताया है, क्या बताया है? जगत भागवत सुनन जाता है, सत्संग सुनन जाता है, सुने थे कछुना हुए, माने से हुए, बाकी तरकीब से हुए। सांप को देखे थे कछुना हुए, सांप को अभी तुम्हें घर में घुस जाते हो भाई कैसे मारे हो, बाकी तरकीब ना मालूम तो घर में घुस गए जने किने खाए ले। और कुठला के नीचे या चकिया के नीचे बैठी हो तो जौले निकल नहीं गए तो जय मालूम पड़े कि जने कभी निकल जाए जो घर में बैठो जी कहाँ बैठो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, क्या बताया? कि मोह सकल मोह सकल व्याधि न करम
सब सूला। उपजत है यहाँ सब भगतूला, उपजत है यहाँ सब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मोह सकल व्याधि न कर मूला। आप लोग ये मत समझना कि हम इसलिए नहीं कहते कि तुम अपने बाल बच्चे छोड़ दे या घर बार छोड़ दे, सो खूब चिपके रहो जाके लाए, हम कोई मने ना हैं। देखो, मोह छोड़ने के लिए तुम्हें कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम बुद्ध नहीं हो, तुम महावीर स्वामी नहीं हो, तुम्हें मैं सच्चा रास्ता बता रहा हूं, उस बात को समझिए। एक आदमी भगवान की कथा सुन रहा था, तो उस कथा में ये निकला कि मोह जो है संसार में जितनी भी व्याधियां हैं उनकी जड़ है, मूल है। मोह से ही सब कहते, मोह सकल व्याधि न कर मूला, उपजत है यहाँ से भवसूला। भवसूला माने जो भव सागर है, और सूल माने फोड़ा, सूल माने दुख, सूल माने कष्ट। यानी जितने भी संसार में कष्ट हैं वे मोह से ही जन्म लेते हैं, और मोह के कारण ही जो है आदमी दुबला पतला और बुढ़ा जल्दी हो जाता है। अगर मोह न हो तो इतनी जल्दी जो है अवस्था जो है नहीं गिरती है, लेकिन जो है मोह जो है हमें बिल्कुल जो है पिक्चर कर देता है। तो उसने सोचा कि मोह जब हम यहाँ घर रहे ही ना, मोह कहां से आएंगे। सुबह ने का काम करोगे, आधी रात में उठो और उठ के माने चंदो घर से काऊ ना बताओ अपने लड़का बान न कौन, अपनी पत्नी कौन, घर बान न को काऊ ना बताओ चंदो, और चंद 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 सीधो वो हरिद्वार लगे। फिर हरिद्वार से ऋषिकेश गो, फिर ऋषिकेश से वो नीलकंठ गो, फिर नीलकंठ वहां पे माने देखी कहूँ ऐसी जगह मिले ता गाना जो है ता हम बैठे। सो हुआ एक गुफा मिल गई भाई, सो गुफा को शिला मैंने हटाई, छोटी सी गुफा रहे, पाइप में घुस गए और ऊपर से शिला लगाई लगी, और भीतर फिर भी बैठ के बिन्ने आसन लगाओ, और आसन लगाए के जो है अब जो है भगवान को ध्यान करने लगे। हवाई बात भैया समझियो ता से कहा ऐसे बिन्ने आके मूझ नहीं और भगवान को ध्यान करें। कहूँ मोर के पंख वाले भगवानों को पांसुरी बांधने को ध्यान करें, कहूँ धनुष के डारे वाले भगवानों को राम को ध्यान करें। तो जब ही कृष्ण को ध्यान करें तो उनकी बहू आई जाए, और जब ही जो है राम को ध्यान करें तो मेरे का बारे आ जाए, और जब दिमाग में आए कि बिजली कहाँ चिल्लाते हैं कि पापा कहाँ चले गए, और जाने कब आए, जाने कुआ करती कभी बड़े हुए कहाँ गए। कोई लड़ाई ना है भाई, हम घर कोई चर्चा ना चली चपका चले गए। वे वहां 24 घंटा बड़ी मुश्किल से रुक पाए, और पंप भीतर जो है कम गांव के तो आते लोग बाग मिलन जुलन वाले दिमाग में आ जाए, कहूँ औरतें आ जाए, कहूँ लड़का मारे आ जाए, कहूँ मोहल्ला के आ जाए, कहूँ रिश्तेदार आ जाए, कहूँ सारो आ जाए, कहूँ सराज आ जाए, फिर भी हड़े के मोदी घरे चले आए। तो देखो, मोह छोड़ने के लिए या अज्ञान को छोड़ने के लिए इसको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल चित्त को शुद्ध करना है। ब्रह्म सूत्र में, योग दर्शन में, वेदांत दर्शन में ये लिखा है योगस्य चित्त वृत्तिस्य निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग होता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु जी की मूर्ति का ध्यान क्यों बताया जाता है। कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को आगे मानक बना करके गुरु को आगे कर लिया जाता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। आप राम का ध्यान करें तो राम को आप नहीं देख पाएंगे, कृष्ण का ध्यान करें तो नहीं देख पाएंगे। गुरु ही राम से कृष्ण से मिलाता है। अगर ऐसा गुरु है जिसमें पावर इतना है, बाकी बात करता है ना वैसे तो गलिन गुरु का फेरे चेलो कंटी ले और स्वर्ग जाओ नरक में हमें दक्षिणा दे। तो कहते हैं कि जब तक न देखे अपनी नैनी माने आंखें से, तब तक न माने गुरु की बहन। तो कहते हैं कि फिर भी घरे आए गए, फिर भी ने ये तलाश करी कि बताओ जो वो मोह कैसे छूटे। जगह सदगुरु की शरण में जाओ, सदगुरु तुम्हें जो है ध्यान बताएंगे। ये चीजें ध्यान में ही तो आती है। कहते ध्याता, ध्यान और ध्येय, तीन चीजें बताई जाती है। ध्याता, ध्यान, ध्येय। ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्यान माने यानी दृष्टि, अंतर्दृष्टि, ध्येय माने भाव बना करके। जैसे गुरु जी की मूर्ति का हम भाव बनाएंगे तब जो है धीरे धीरे ध्यान करेंगे, बहुत बार करेंगे तब गुरु की मूर्ति आएगी। जब गुरु जी की मूर्ति आएगी तो गुरु ही हमें भगवान का दर्शन करा देंगे। तो प्रेमी भक्तों, ध्याता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान के, दृष्टा दृष्ट दर्शन। दृष्टा जो है तुम खुद हो और दृष्टि तुम्हारी आंखों में है, और जो अंतर्दृष्टि है वो आंखों में अंदर है। और दर्शन, दर्शन भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर ही मंदिर है, तुम्हारे अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। लेकिन वे हम बने ढूंढवे गिलाए पत्थर में, पानी में, मंदिर में, मस्जिद में, जगह बेजगह मारे मारे फिरता है, लेकिन सौ इतना मिलियो जाए है। तो मिठाई जो है ना कि मुंह से लगा जगह पे उठ चलाए दे सो कहूँ न कहो पलके चलाए न पलके चलाए छोटा पुन पुन चंदन पुन पुन पानी सालिग्राम गलिए बनाए ज्ञान। तो देखिए जब तक उसका साधन नहीं होगा तब तक जो है वो चीज प्राप्त नहीं होती है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मोह सकल व्याधि न कर मूला, उपजित है या से भवसूला। मोह जो है सभी व्याधियों की जड़ है। देखो लेकिन जो है सबसे पहला कोतवाल काम मैंने बताया। तो ऐसे ये कोतवाल है, ये सब लाइन बाई लाइन अपने अपने बलशाली हैं। अब एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा जिसे कहते हैं मोक्ष। सुना? मोक्ष। लोग बाग मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कोई हरिद्वार जाता है, कोई चारों धामों की यात्रा करता है, कोई कहीं जाता है। तो यात्रा करने से हुआ मोक्ष को कोई फल थोरम धरो हुआ जो हुआ तुम्हें पकड़ा दो जाए घरे ले जो नेक नेक नहीं खपा काट के नाथ न कौन लड़का बान न कौन सब खवाए दियो सब मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। मोक्ष जो है कई शब्दों से मिलके बना है, दो शब्दों से। एक शब्द है मोह और दूसरा शब्द है क्षय। मोह धन क्षय दोनों को मिला दो तो हो जाता है मोक्ष। मोक्ष मोक्ष यानी क्षय माने नष्ट होना, यानी मोह के नष्ट होने को ही मोक्ष कहते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। तो मोक्ष जो है तुम्हारे घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बच्चों में रहते हुए आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कोई असली मोक्ष होगा। अब काऊ आदमी को मिठाई को त्याग कराओ जाए, ठीक है, और भाई यहाँ से ले जाए के दूर 100 किलोमीटर जो है जंगल न में पहाड़ न में भाई छोड़ी दो जाए जगह मिठाई में दिखाइयो। तो हुआ जौने बनो रहे हुआ मिठाई के धरी न हुआ दुकान है, न हुआ कोई गोलू लगो, न कोई मिठाई बिक रही है। और काऊ आदमी को तो वो मिठाई का त्याग कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि त्याग कर नहीं सके तो वो मिठाई ही नहीं है, त्याग क्या करेगा? मिठाई का त्याग उसे कहते हैं जो मकान में रहे, घरे रहे,
और घर में मिठाई की भिलियां जो है बैठकों में धरी हो, घर में धरी हो, चारों भिलियां धरी हो, बिनाई में परे बिनाई में सोए और वहीं से निकले कि टट्टी फिरने जाए, फिर आए जाए, फिर नहाए धोए, कपड़ा लत्ता पहने और मिठाई न खाए तो उसका क्या होगा? तब उसका त्याग होगा कि ये मिठाई का त्याग कर। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु में जो है बहुत बड़ा पावर होता है। और गुरु जो है, गुरु भी जो है 3 प्रकार के गुरु होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है गुरु, एक होता है सदगुरु और एक होता है पूर्ण सदगुरु। अब ये कैसे कैसे होता है उनके बारे में बताना। गुरु उसे कहते हैं जो हमें शिक्षा देता है और मंत्र बताता है। जैसे शिक्षा में, जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो भी गुरु है, पहले गुरु है, पहले क्लास में, जिन्होंने हमें हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्किम, भूटानी, मराठी, बंगाली, संस्कृत, व्याकरण, गणित, साइंस, विज्ञान, गृह विज्ञान ये सिखाते हैं। और कोई मंत्र बताते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं सों सतनाम आदिनाम पाताले नाम सिंध नाम अग्नि नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम, कोई भी मंत्र कोई नाम बताता है, ये पहली क्लास का है। जो जो जीव से कहा जाता है, ओठ कंठ से कहा जाता है और कानों से सीखा जाता है, उसे जो है गुरु कहते हैं। इसकी हद कहां तक है? इसका जाप करने वाला सभी नियमों का पालन करेगी। जिन्हें नियमों का कल मैंने बताया था, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उसे पहले अपने भोजन को सुधार करना चाहिए। जनाए कानों के एक सज्जन आते हुए पहले मछलियां भूख खा रहे, फिर हो गए महात्मा, उसे बात तो यही किया, लेकिन अब कहें बताएं बात क्यों ठीक नहीं पड़े। फिर भी अब हिया अगर मछलियां बना तो पूरा मोहल्ला जो देखा तो गानों की कह जब बताओ महात्मा हुए के अब तो मछलियां खा ताजा में रिश्तेदारी में चले गए। अपन ये रिश्तेदारी तो हुआ का काम भाव हुआ बनी थी मछलियां बादे। तो बिटिया ने कही अरे पापा आई गए, ठीक है अक्का आ गए, तो उन्हें खटिया बैठा रो ढोरो और बिटिया तो उन्हें जो कही तौले का काम करो, घर है जो है लोग ने जो कही महात्मा हुई है तो पहले तो खत पिए थे, अब जी महात्मा है तो बिने अलग चूल्हो बनाओ ईंट न, और मतलब दूसरे के घर से कराइया रहिया मांग के जो है घिया की सब्जी बनाई और रोटी बनाई। तो थोड़ी देर बाद उनकी बिटिया आई, जगह का बिटिया का सब्जी बनी, जगह सब्जी का नो बनी है तुम्हारी अलग बनी, अलग क्यों बनी, अलग क्यों बनी, अलग बनी का ना सब्जी क्या लोग का जो है मछलियां उछलियां खाए कि मछलियां तो मछलियां का कितना तुम महात्मा तुम मछलियां नहीं खाए। तो अब उन्हें भैया की सब्जी का नो पर्स दी और पूरी पर्स दी। अब भी जगह बिटिया सब्जी बड़ी पाऊ में तेने का थोड़ी चिल्लाया कितना बा में जगह थोड़ ना रसोई गए तो बिन्ने जो है बांधने में जो है जो पस दही सब्जी में कंचोली लगाए, कजूरी बड़ी हो जाए ऐसी करेंगे जैसे रसा निकालो, तो रसा निकालो तो रसा बाँ में गिरो, एक कतरिया ऊपर से दो कतरियां आए ऊपर से और आगे फिर बिन्ने ऐसे फिर कर ली और फिर ऐसे करेंगे फिर भी घूमी। तो जगह बिटिया अपने आप अगर आते तो कोई हमें दोष भाई आए। तो देखो कहने का मतलब ये है कि देखो जब तक तुम्हारा खान पान सही नहीं होगा, शुद्ध व्यवहार नहीं होगा, शुद्ध आचरण नहीं होगा, शुद्ध कर्म नहीं होगा, शुद्ध चित्तवृत्ति नहीं होगी, तुम्हारी चित्तवृत्ति खराब है, खूब माला ऐसे जपर रहो तो बदका। तुलसीदास कबीर साहब ने कहा कि माला फेर तो चुग भयो फेरा न मन का फेर और कर का मन का डाल दे, मन का फेर, जो कर का मन का, जो हाथ का मन का है, जो हाथ का गुरिया है, जो काट का गुरिया है। कहते हैं कबीरा माला काट की बहुत जतन को फेर,
और माला फेरो श्वास की जामे गांठ न बे न जब सुबेर लगो है न गांठी है वहाँ न कोई कुछ ना झंझट ही ना है। श्वास श्वास पे हरे भजो वृथा श्वास मत खोए और ना जाने जा श्वास को फिर आवन होए न जब मतलब जो ना है कि श्वास से राम 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 ये नहीं है। इसका अर्थ कोई और है, वो गुण है, वो गुह्यम है जो अंदर में छुपा हुआ है, उसी को जानना है। उसको जब तक नहीं जानोगे तब तक उस चीज को पाओगे नहीं जिसको पाना है। प्रेमी भक्तों, ऐसे सबसे पहले जो है खान पान, उठना बैठना, व्यवहार आचरण, ये चीजें शुद्ध नहीं होंगी। ये चीजें शुद्ध हो भले तुम नेक कर पाओ तो बढ़िया है? और ये चीजें शुद्ध ना भजन खूब तुम करता रहो गाने चुटिया में लपट निकल जाए तो कछ हो तुम्हें चुटिया की 12 बार भले भरी जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, हाँ अभी मैं गुरुओं के बारे में बता रहा था, तो ये गुरु होते हैं और सदगुरु दूसरे नंबर पे आते हैं। सदगुरु कहते हैं कि जो गुरु हैं वे मंदिर बताते हैं, माला बताते हैं, जपना बताते हैं, आरती पूजा करना बताते हैं और चीज बाहरी चीजें बताते हैं। और जो सदगुरु हैं वो अंदर की माला बताते हैं, अंदर का नाम बताते हैं, अंदर का मंदिर बताते हैं कि मन मंदिर तन भेष कलंदर घटही तीर्थ नावा। एक शब्द जो प्राण बसत प्राणों में रहता है, एक शब्द ऐसा है कि जो भगवान का असली नाम है वो प्राण में रहता है। सो बहुरी जन्म नहीं पावा, वो बहुत से जन्मों में उसे प्राप्त नहीं कर पाते। कैसे बहुरी जन्म माने बहुत से जन्म